डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के इस खास एक्सप्लेनर में अहम इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल बदलाव को समझेंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और दुबई इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है। हम उन नई पॉलिसीज, मेगा प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल रिलेशंस पर डिटेल में बात करेंगे जो आने वाले वक्त को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। आज के हमारे अहम मुद्दे हैं जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल टाइज, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन, नए लेबर लॉज, वीज़ाज और एकेडमिक टैलेंट, और आखिर में मार्केट में तेजी से बढ़ती नौकरियों के मौके। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल टाइज पर। यहाँ एक बड़ा और अहम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यूएई अब एक नई ओमनी अलाइनमेंट पॉलिसी अपना रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक तरफ जहां यूएई और यूएस के डिफेंस ताल्लुकात थोड़े ठंडे पड़ गए हैं क्योंकि यूएस मिलिट्री सपोर्ट को अब थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल समझा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएई अब ब्रिक्स देशों के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत कर रहा है। एक और बड़ी खबर ये है कि एनर्जी ट्रेड अब यूएस डॉलर के बजाय युआन में करने पर विचार हो रहा है ताकि यूएस और ईरान के बीच किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क से बचा जा सके। डिप्लोमेसी की बात करें तो एक और बड़ा मुद्दा है। हालांकि एब्राहम अकॉर्ड्स अभी भी अपनी जगह एक्टिव हैं, लेकिन दुबई और इसराइल के रिश्तों में एक दूरी साफ नजर आ रही है। इजरायली कैबिनेट में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स और वेस्ट बैंक के हालात को देखते हुए दुबई अथॉरिटीज़ ने एक फंक्शनल लेकिन दूरी वाला रवैया अपनाया है। रीजनल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर हालात पर साफ देखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंशन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 260 मिलियन यानी 26 करोड़। अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम DWC के नाम से भी जानते हैं, इसके एक्सपेंशन को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। मकसद इसको दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, जिसकी सालाना कैपेसिटी 26 करोड़ पैसेंजर्स की होगी। इस मेगा प्रोजेक्ट का असर इतना बड़ा होगा कि दुबई का पूरा सेंटर ही शिफ्ट होकर दुबई साउथ की तरफ चला जाएगा। हमारा तीसरा अहम टॉपिक है नए लेबर कानून। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने लेबर लॉज को लेकर एक बहुत सख्त कदम उठाया है। जून से दोपहर के वक्त काम करने पर पूरी तरह रोक होगी, यानी मिड डे वर्क ब्रेक स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया जाएगा। और ध्यान रहे, अगर कोई कंपनी इस कानून को तोड़ती है तो उस पर हर वायोलेशन के हिसाब से 50,000 दिरहम का भारी फाइन लगाया जाएगा। ये सख्त कानून वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेबर और पेंशन पॉलिसी में दो और बड़े बदलाव आए हैं। पहला, पुराने एंड ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी सिस्टम की जगह अब एक वॉलंटरी सेविंग्स स्कीम लाई जा रही है जो प्राइवेट पेंशन की तरह काम करेगी। दूसरा, ब्लू कॉलर वर्कर्स के लेबर कैंप्स के लिए नए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। अब हर कैंप में हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर एसी या कूलिंग सिस्टम्स लगाना कानूनन लाजमी कर दिया गया है। चलिए अब आते हैं वीज़ाज और एकेडमिक टैलेंट पर। अबू धाबी और दुबई ने अपने 10 ईयर गोल्डन वीज़ा का दायरा और बढ़ा दिया है। अब स्टेम फील्ड्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के बेहतरीन टीचर्स और रिसर्चर्स को इस वीज़ा के लायक माना गया है। सरकार का क्लियर मकसद है दुनिया भर से टॉप टियर टैलेंट को अट्रैक्ट करना और उन्हें लंबे समय तक इस रीजन में रोकना। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सर्जिंग जॉब वैकेंसीज। ये सारी नई पॉलिसीज और मेगा प्रोजेक्ट सीधे तौर पर नौकरियों की डिमांड बढ़ा रहे हैं। दुबई 2040 मास्टर प्लान की वजह से टेक और आर्किटेक्चर सेक्टर में 15,000 से ज़्यादा नई जॉब्स पैदा हुई हैं, ख़ास तौर पर साइबर सिक्योरिटी और AI इंटीग्रेशन में। दूसरी तरफ लेबर कैंप्स के नए कानून आने से मेंटेनेंस और फैसिलिटी मैनेजमेंट की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स आने की वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी लगातार रिक्रूटमेंट चल रही है। और ध्यान दीजिए, ये डिमांड सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक महदूद नहीं है। हाल ही में गवर्नमेंट और फाइनेंस सेक्टर्स में 250 से ज़्यादा लाइव वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। RTA ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सीनियर चीफ इंजीनियर और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने सीनियर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिस्ट की पोस्ट निकाली है। इसके अलावा रेगुलेशंस और मार्केट के बदलते रूल्स की वजह से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कंप्लायंस ऑफिसर्स की डिमांड अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ गई है।
तो इन तमाम अहम खबरों और तब्दीलियों के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे ग्लोबल अलायंसेस अपनी दिशा बदल रहे हैं और दुबई अपने लोकल मेगा प्रोजेक्ट्स को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, इस मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का आने वाले वक्त में ग्लोबल इकोनॉमी के बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा? जब पावर और डेवलपमेंट का सेंटर इस तरह शिफ्ट हो रहा हो, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।